नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र जीएस टोह सीरीज चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जो जीएस का 30 क्वेश्चन आता है उसके लिए बुक आ चुकी है और उसी का प्रैक्टिस सेट चला रहा हूं। यह प्रैक्टिस सेट संख्या 6 है और एक सीरीज में इसमें इस पूरे बुक में कुल 20 प्रैक्टिस सेट हैं और एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन हैं, तो मैं 15-15 क्वेश्चन करके ही चला रहा हूँ। तो प्रश्न 16 देखिएगा, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो चारों ऑप्शन आप अच्छे से देख लें। पीएम कुसुम योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है, चारों ऑप्शन देख लें। तो देखिए, किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना और पंपिंग सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। यही आप मतलब कि पंपिंग सेट में सौर ऊर्जा का प्रयोग हो और डीजल का बचत हो, तो यही पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है। विकल्प डी इसे आप अच्छे से देख लें। तो देखिए, वर्ष 2019 में पीएम कुसुम योजना शुरू किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या है देखिए, बता रहा हूँ। पीएम कुसुम, तो पीएम कुसुम योजना जो शुरू किया गया था 2019 में शुरू किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म जो है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, यह इसका फुल फॉर्म है और इसे वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। प्रश्न 17 देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार के संस्थान होंगे? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद में कौन कौन से संस्थान रहेंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, आपको पता है। तो इसमें शिक्षण संस्थान 3 अलग अलग श्रेणियां बना दी गई हैं: शोध विश्वविद्यालय, शिक्षण विश्वविद्यालय और स्वायत्त डिग्री वाले विश्वविद्यालय। तो देखिए, इसमें होंगे आपके, इसमें सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर सी है, देखिए सी, बी डी और ई, डी और ई। तो देखिए, बी क्या है? शिक्षण विश्वविद्यालय, शोध विश्वविद्यालय और स्वायत्त डिग्री वाले विश्वविद्यालय, यही चलेंगे। तो बी डी ई जो है यहाँ पर सही है, मतलब विकल्प सी जो है आपका वो सही है, विकल्प सी। प्रश्न 18 देखिएगा, शिक्षण के किस स्तर पर आलोचनात्मक चिंतन के उन्नयन को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है? तो किस स्तर में ऐसा समझा जाता है ये आपको बताना है। तो इसमें विमर्शी चिंतन स्तर पर, जब कोई व्यक्ति चिंतन करेगा तभी तो आलोचना करेगा, तो आलोचनात्मक चिंतन के उन्नयन को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है विमर्शी चिंतन के स्तर पर। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 19 देखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। विकल्प सी जो है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी और वर्तमान में इसमें 7 क्षेत्रीय केंद्र हैं। यूजीसी के 7 क्षेत्रीय केंद्र हैं। तो 7 क्षेत्रीय केंद्र आप अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, 4 बड़े शहर, 4 बड़े महानगर आप जानते हैं हमारे भारत के, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। तो मुंबई और चेन्नई नहीं है, कुल मिलाकर दिल्ली और कोलकाता ये 7 केंद्रीय स्थान पे आएंगे। दिल्ली आएगा, फिर आपका कलकत्ता भी आ जाएगा, फिर आपका बेंगलुरु आ जाएगा, फिर आपका भोपाल आ जाएगा और भोपाल के बाद आपका गुवाहाटी आएगा, फिर हैदराबाद आएगा। इस तरह से आप 7 आराम से याद है, बेंगलुरु, भोपाल और गुवाहाटी, फिर आपका हैदराबाद और पुणे भी आएगा, पुणे। प्रश्न 19 देखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली बताया हूँ। प्रश्न 20 देखिएगा, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की ह्रास होती है। तो देखिए, जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर आज आमतौर पर हम लोग यूज करते हैं, उसमें 8 बिट होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर के लिए एक शब्द की जो लंबाई होती है वह 64 बिट होती है, 64 बिट। तो ध्यान रखिएगा इसे। प्रश्न 21 देखिएगा, एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसका पूरा नाम है, विकल्प डी। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 22, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। इसमें आप लोग पता है, विकल्प बी, एक विशेष मेन्यू खुलता है। कंप्यूटर प्रणाली में इनमें से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो देखिए, कोबोल जो है प्रोग्रामिंग भाषा है, पास्कल भी है और फोर्ट्रान भी है, लेकिन जो लोटस है यह आपका प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। प्रोग्रामिंग भाषा के तहत लोटस नहीं आएगा, जबकि कोबोल, फोर्ट्रान और पास्कल आएंगे। प्रश्न 24 देखिएगा, एक HTTP रिक्वेस्ट हाइपर टेक्स्ट
टेक्निकल प्रोटोकॉल ऐसे करके है इसका फुल फॉर्म। HTTP रिक्वेस्ट कितना पार्ट्स कंटेंट करता है? एक HTTP रिक्वेस्ट कितना पार्ट कंटेंट करता है? तो तीन विकल्प सी जो है 3। प्रश्न 25 देखिएगा, हाल ही में अप्रैल 2022 में स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जारी किया गया है। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। सबसे पहले देख लें, स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स जो है वो अप्रैल 2022 में जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा। स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स जो है अप्रैल 2022 में जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा। इसमें जो बड़े शीर्ष राज्य परफॉर्मिंग में जो है, मतलब इसमें इस इंडेक्स क्यों जारी किया गया? इंडेक्स इसलिए जारी किया गया है, इसका उद्देश्य क्या था? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश और जलवायु और ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए प्रयास को ट्रैक करना। मतलब कि कौन सा राज्य जलवायु के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। तो इसमें यह अप्रैल 2022 में जारी किया गया था यह सूचकांक। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। तो इसमें बड़े राज्यों की बात किया जाए तो उसमें गुजरात, केरल और पंजाब शीर्ष पे कौन थे? गुजरात, केरल और पंजाब थे। गुजरात, केरल और पंजाब जो थे वह शीर्ष पे थे। और अंतिम स्थान किनका था? मतलब गुजरात, केरल और पंजाब का तो अच्छा स्थान था। अंतिम स्थान किसका था? तो वह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश 2 भाई, और आप जानते हैं उसके बाद झारखंड। और छोटे राज्यों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका था? तो वह था गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर। गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर। गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर। बस इतना जरूर ध्यान रख लें। गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर छोटे राज्यों में अच्छा परफॉर्मेंस किया, और गुजरात, केरल, पंजाब बड़े राज्यों में अच्छा परफॉर्मेंस किया। बड़े राज्यों में सबसे घटिया स्थिति किसकी थी? तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन्होंने पूरा प्रदर्शन किया पूरा। और छोटे राज्यों में अगर अच्छा स्थिति नहीं रहा है तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड का था। प्रश्न 26 देखिएगा, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को नोट मुद्रण। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की जो मुद्रा होती है, RBI की जो मुद्रा होती है, उसमें विशेष स्याही का प्रयोग किया जाता है। उसका नाम है वड़िका नाम की जो एक कंपनी है वह स्याही बनाती है। तो वह स्याही बनाएगी तो यह कहाँ स्थापित की गई है? यह कर्नाटक के मैसूर में स्थापित की गई है। यह कंपनी जो है वड़िका, यह कर्नाटक के मैसूर में स्थापित की गई है, जो RBI के नोटों के लिए स्याही बनाएगी। प्रश्न 27 देखिएगा, अप्रैल 2022 में खगोलविदों द्वारा अंतरिक्ष में खोजी गई एक शक्तिशाली रेडियो वेव लेजर का क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो उसका नाम है मेगामासर। देखिए, मेगामासर विकल्प बी। एक शक्तिशाली रेडियो वेव लेजर का खोज किया गया है, उसका नाम है मेगामासर। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। और यह जो शक्तिशाली वेव लेजर जो है इसको कैसे खोजा गया है? तो इसकी खोज दक्षिण अफ्रीका में मीरकैट टेलीस्कोप से की गई है। किस टेलीस्कोप से इसे खोजा गया है? मीरकैप नाम के टेलीस्कोप से इसे खोजा गया है। इसका रेडियो वेव लेजर जो है इसका नाम क्या है? मेगामासर। तो बस यह ध्यान रखें इतना। प्रश्न 28 देखिएगा, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो 1857 से संबंधित तात्या टोपे भी हैं, लक्ष्मीबाई भी हैं और बहादुर शाह जफर भी हैं, लेकिन भगत सिंह नहीं हैं 1857 की क्रांति से संबंधित। विकल्प डी जो है सही है आपका। प्रश्न 29 देखिएगा, चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? तो चंपारण आंदोलन जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। इसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा भी महात्मा गांधी के साथ थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, JB कृपलानी भी थे, नरहरि पारेख भी थे और महादेव देसाई भी थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे। तो विकल्प डी जो है सही है। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो विजेंद्र कुमार को भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है। इनका हाल ही में निधन हुआ है और इन्हें भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक भी माने जाते हैं, ये विजेंद्र कुमार जी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटना चक्र असिस्टेंट प्रोफेसर GS 2 सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देख लीजिए। तो देखिए कुल 20 प्रैक्टिस सेट थे, मतलब घटना चक्र सीरीज में, इस बुक में, जिसमें से 3 तो मैं फुल ख़त्म कर चुका हूँ, तो धीरे धीरे बाकी 17 भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। आप लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करना। टेलीग्राम पर देखिए हर सब्जेक्ट का पूरा मटेरियल आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, सारे सिलेबस आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, किसी भी सब्जेक्ट का हो, और लगातार MCQ भी टेलीग्राम पे कराए जाते हैं, इसलिए टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।